अपनाने के लिए। मैं कुलदीप सर लक्ष्य एकेडमी सिकंदरपुर बेलदौर खगड़िया की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज पहली बार हम हिंदी व्याकरण के प्रथम चैप्टर ध्वनि या वर्ण से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं, जो कि आपको सीधे बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी, बिहार टीचर में काम आएंगे। हम शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न है, लिखी हुई ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि आप लोग जानते हैं कि ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम ध्वनि कहते हैं। इसमें ऑप्शन है स्वर को, बोली को, कुंज को और लघुत्तम की भाषा की लघुत्तम इकाई की। इसकी आंसर होगी भाषा की लघुत्तम इकाई। आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न। ये दूसरी प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है, जिसमें लिखी हुई है निम्नलिखित अक्षरों में से कौन व्यंजन है। इसमें व्यंजन खोजना है। इसमें आप लोग जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसमें हम आपको व्यंजन खोजना है। तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण अपने आप होता है, जिनमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। और व्यंजन जिन वर्णों को उच्चारण में हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ व्यंजन वर्ण है, देख रहे हैं अ, ई और उ। यहाँ जो है च एक व्यंजन वर्ण है। च क्या है? व्यंजन वर्ण है। च व्यंजन वर्ण है। इसका सही आंसर हो गया डी ऑप्शन में च है। आप समझ गए होंगे। और इस प्रकार फिर अगला प्रश्न, ये तीसरा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है? यहाँ स्वर की बात आ गई। अगले बार बताए थे स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण अपने आप होता है, जैसे आ, ई, उ, री, ए, औ। इतना ही स्वर वर्ण है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, बाकी सब व्यंजन वर्ण है। इसमें स्वर वर्ण देख रहे हैं। स्वर वर्ण इसमें ऑप्शन के अनुसार स्वर वर्ण डी हो जाएगा। डी में ई है जिनका उच्चारण अपने आप होता है, और यह स्वर वर्ण है। अगला प्रश्न लेते हैं हम, जो स्क्रीन पर ये रही अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। ये है प्रश्न, लिखा हुआ है नागरी, यानी हम कह सकते हैं देवनागरी। देवनागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? यहाँ है ऑप्शन ए में 33, बी 46, सी 50, डी 52। यहाँ प्रश्न गलत लग रहा है। वर्तमान में नागरी वर्णमाला में इसका आंसर होना चाहिए 48 वर्ण। और आधुनिक हिंदी व्याकरण आप लोग पढ़ेंगे, आधुनिक आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण या यूँ कह सकते हैं कि अक्षर हैं।
लेकिन नागरी वर्णमाला के मूल में मात्र 48 वर्ण है। इसमें अक्ष, तरह, ज्ञ और स्र, जिसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, इसे मिलाकर के कुल 52 वर्ण है। तो नागरी वर्णमाला हम जब भी पूछेंगे तो 48 वर्ण होगा। ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न है क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। क से म तक के व्यंजन अक्षरों का नाम क्या है? आप लोग जानते हैं क से म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि कवर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। इसी प्रकार चवर्ग च, छ, ज, झ और य। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन्य। इसके बाद होता है तवर्ग त, थ, द, ध और न। फिर एक होता है पवर्ग प, फ, ब, भ और न। इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये कवर्ग से लेकर पवर्ग अर्थात क से लेकर के म तक में कुल 25 वर्ण है, जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार क से म तक के व्यंजनों का नाम हो गया स्पर्श व्यंजन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है 6 नंबर में य, र, ल, व लिखी हुई है। य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं कौन सा व्यंजन कहते हैं। हम लोग जानते हैं य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। अंतःस्थ व्यंजन ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हुआ। आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न का आंसर जो है 6 नंबर प्रश्न का आंसर सी है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है। इसको कहते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स को कौन व्यंजन कहते हैं? ये जो है व्यंजन है। इस व्यंजन का आंसर आप लोग को खोजना है। आप लोग को 1 मिनट का समय देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। इसका आंसर उष्म व्यंजन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स को हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार
प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा बी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अब लोग ध्यान से देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसमें है घ, जैसे का, खा, गा, घा। घा अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। आप लोग को पहले बताए थे, जैसे क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ और अंग। इसका 37वां जवाब है, यहाँ लिखी हुई है घा, लिखी हुई है, अर्थात घ अक्षर व्यंजन के कवर्ग में आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ज है, ज अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। ज अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे जब हम पढ़ाए थे, तो ज चवर्ग का है। चवर्ग में च, छ, ज, झ और यहाँ आता है, अर्थात यहाँ ज का बात है, तो ज जो है इसमें है, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, और यह चवर्ग अक्षर का व्यंजन वर्ग में आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, प्रश्न नंबर 10 है। द अक्षर, दो अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। तो आप ध्यान देंगे, खोजेंगे। जैसे चवर्ग में आता है च, छ, ज, झ और यहाँ उसी प्रकार तवर्ग में आता है त, थ, द, ध और न। और पवर्ग में आता है व, फ, ब, भ और माँ। टवर्ग में ट, टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ढ। इस प्रकार आप देखेंगे, ये दो जो है यहाँ है, दो यहाँ है, अर्थात दो तवर्ग वर्ग के व्यंजन में आते हैं। तवर्ग में दो आता है, अर्थात दो अक्षर व्यंजन के तवर्ग में आते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम अगला प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। यहाँ है द, शायद यह दोबारा रिपीट हो गया। द अक्षर व्यंजन के किस वर्ग में आता है। आप लोग ध्यान देंगे, दो अक्षर जो है ये तवर्ग में आता है। इसका सही आंसर सी हो गया। और अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बेहतरीन प्रश्न है और इसमें आपको खोजना है फ अक्षर व्यंजन के किस वर्ग में आते हैं। फ, ध्यान दीजिए हमें, तो पवर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म, अर्थात फ जो है पवर्ग वर्ग में आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें प, फ, ब, भ और म आता है। इसी में है आपका फ, अर्थात 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहते हैं। यहाँ वर्ण नहीं, यहाँ हो जाएगा स्वर वर्ण। यहाँ स्वर वर्ण होगा। आपको स्वर वर्ण खोजना है। इसमें
द, ह और प। द, ह और प व्यंजन वर्ण है, यहाँ स्वर वर्ण अ है। अ है स्वर वर्ण। इसका सही जवाब 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर कहता है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं। व्यंजन वर्ग जैसे कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक व्यंजन का वर्ग हो गया, और इस वर्ग का पांचवें अक्षर अर्थात अंतिम अक्षर, पांचवें अक्षर अर्थात अंतिम अक्षर को अनुनासिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसको बोलने में मुंह से अधिक हवा निकलती है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक कहलाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न को लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, देखिए बहुत बड़ा हो गया है, पूरा गया। प्रश्न नंबर 16 कहते हैं निम्नलिखित में से अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है। निम्नलिखित में से अनुनासिक का चिन्ह, अनुनासिक का चिन्ह चांद बिंदु को कहते हैं। इसमें जो है प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए में अनुनासिक चिन्ह है, इसको हम चांद बिंदु भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है क ध्वनि का उच्चारण स्थान। क ध्वनि का उच्चारण स्थान हम वहां तक नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं क का उच्चारण है कंठ से होता है। क ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी जिनको बोलने में आवाज यानी ध्वनि कंठ से निकलती है, वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य अंगों की सहायता नहीं ली जाती है, सिर्फ कंठ से आवाज निकलती है, उसको कंठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। इसमें का है तो का ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है ख ध्वनि के उच्चारण स्थान। इनका भी आंसर, क्योंकि का खा बताए थे, इनका भी आंसर ए होगा। ए में कंठ है, क्योंकि कवर का उच्चारण कंठ से होता है। इसके अलावा अ, क, ह और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ ही है। अगला प्रश्न लेते हैं। अ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है अ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखाते हैं। अ क ह अक।